सेजल की माँ ममता सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठी होती है और सेजल उसे चाय देती है। तभी वो चाय देखते हुए कहती है, सेजल, ये क्या? तूने चाय तो बना दी, लेकिन ये ऐसी सफेद क्यों दिख रही है? अरे, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई थी क्या? नहीं माँ, चाय पत्ती तो थी और मैं चाय बना भी रही थी, लेकिन बीच में ना मेरे एक दोस्त का फोन आ गया था, तो मैं उससे बात करते करते ना चाय पत्ती डालना ही भूल गई। और फिर जैसी चाय बनी मैं वैसे ही छान के ले आई कप में और चाय पत्ती डालना ही भूल गई। सेजल, मैं क्या करूँ तेरा? अरे, बचपन में चोट लगी थी, उसका असर अब हो रहा है तुझ पर। पता नहीं तू चीजें भूलती क्यों जा रही है। अब तो बस मुझे इसी बात की चिंता खाई जाती है कि आने वाला जीवन तू कैसे बिताएगी अपना। अब मुझे क्या पता माँ कि ये चोट का असर है या किस चीज का असर है। मुझे जो बात समझ आती है मैं वो काम कर देती हूँ। काम करने से मैं मना तो नहीं करती ना, काम तो करती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। हाँ हाँ, काम तो कर देती है, फिर चाहे आधा अधूरा ही क्यों ना करे। पर यहाँ पे तो ठीक है बेटा, आगे जाकर तेरे ससुराल में अगर तू ऐसा करेगी ना तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे, सास जो होती है ना वो माँ जितनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ तो मैं तेरी गलतियाँ समझ लेती हूँ, लेकिन वहाँ तेरी सास तुझे ताने देगी। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं उनसे प्यार करूँगी तो वो भी तो मुझे अपनी बेटी जैसे ही मानेंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। आप ना ये चाय का मजा लीजिए जो मैंने भूल चूक में बिना चाय पत्ती से बना दी। जैसे तैसे करके ममता सेजल के हाथ की बनाई हुई बिना चाय पत्ती वाली चाय पी तो लेती है, लेकिन उसके मन को जरा नहीं भाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सेजल अपने कामों को ऐसे ही आधा अधूरा करके छोड़ दिया करती। ऐसे ही एक दिन सेजल के लिए अरुण नाम के बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। अरुण अपनी माँ हेमा के साथ सेजल को देखने उसके घर आता है और सेजल को देखकर हेमा बोलती है, जी जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है अपने बेटे के लिए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम दोनों लड़का लड़की को आपस में बात करने के लिए भेज देते हैं। आखिर जीवन तो इन्हें ही साथ में बिताना है, तो थोड़ा एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, तब तक हम अपनी बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सेजल बेटा, जाओ अरुण को अपने कमरे में लेके जाओ, वहाँ बैठकर आराम से बात करो। अपनी माँ के कहने पर सेजल अरुण को अपने कमरे में ले जाती, जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को अपने लिए पसंद कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद धूमधाम से सेजल और अरुण की शादी हो जाती है। शादी के कुछ वक्त बाद सेजल पर काम की जिम्मेदारियां आती हैं और जैसे ही उस पर जिम्मेदारियां आती हैं तो सेजल अपनी भूलने की बीमारी के चलते अपनी सास से आए दिन डांट खाने लगती। ऐसे ही एक दिन अरुण अपनी बीवी से कहता है, सेजल, अब मेरा मन कई दिनों से करी पकोड़ा खाने का कर रहा है, और हाँ, साथ में अगर चावल हो ना तो आय हाय मजा आ जाए। तो एक काम करो ना, आज रात को ना यही बना लो। जी बिल्कुल, बना दूंगी। और कुछ? अच्छा, तो हाँ, एक काम करना, मीठे में हलवा या गुलाब जामुन बना लेना। अरे कसम से कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। जी ठीक है, बना दूंगी। वैसे भी ना आजकल माँ जी ना मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना मुझ पे थोड़ा सा नाराज होने लगी हैं। कुछ अच्छा बनाऊंगी ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा। अगर तुम प्यार से और अच्छे से बना के खिलाओगी ना तो माँ तो इम्प्रेस हो जाएगी तुमसे। और वैसे भी कहते हैं ना, इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, तो अच्छे से बना लेना। अच्छा, ऐसी बात है ना, तो मैं पूरे मन और लगन से खाना बनाऊंगी। ऐसे ही रात की बात, सेजल कढ़ी पकोड़ा और चावल बनाने की तैयारी में लग जाती। हेमा रसोई के बाहर से जाकर अपनी बहू को झांक कर देख रही होती है। वहीं सेजल पूरी मुशक्कत के साथ खाने की तैयारी में लगी होती है।
ये देखकर हेमा हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हुए, हे भगवान, मेरी बहू की मेहनत को सफल करना। वैसे मेरी बहू तो लगी बड़ी मेहनत के साथ है। भगवान करे आज इसके हाथों से सारा खाना अच्छे से बन जाए, वरना ये रोज कभी ना कभी कुछ न कुछ तो भूल ही जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद खाने का समय होता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने के इंतजार में बैठे होते हैं। ऐसे ही काफी देर हो जाती है, लेकिन अभी भी सेजल किचन से खाना लेकर बाहर नहीं आती। तभी बाहर बैठी हेमा अपने बेटे से बोलती, बेटा, मुझे नहीं लगता कि बहू आज खाना बनाकर दे देगी हमें। अरे शाम से लगी है, रात हो गई है। अरे इतने में तो बारात का खाना बन जाए। तेरी बहू से हम घर के लोगों को खाना नहीं बना। अरे माँ, आ जाएगा, अभी नई नई है ना, थोड़ा समझने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अरे बताओ, जब खाना बनाना आता है तो समझने में क्या ही दिक्कत है। अरे इतने समय से खाना बना रही हूँ, और जितना इंतजार तेरी बहू करवा रही है ना, इतने में तो हर आदमी भूख के मारे तड़प से मर जाएगा। अरे माँ, बस भी करो ना। अरे कितना गुस्सा करती हो आप? इतना गुस्सा करोगी ना तो बीपी बढ़ जाएगा, निपट जाओगी। रुको, सेजल को आवाज देके पूछता हूँ। सेजल, सेजल खाना बना क्या? आ रही हूँ, 10 मिनट रुकिए। ले बेटा, अभी भी 10 मिनट रुकना पड़ेगा, फिर जाकर मिलेगी हमें महारानी के हाथ के बने हुए कड़ी चावल पकोड़े। 10 से 15 मिनट हो जाते हैं और तभी सेजल जल्दी से टेबल पर कढ़ी पकोड़ा और मूंग की दाल का हलवा लेकर आती। ऐसे ही टेबल पर लाकर सारा खाना रख देती है। ये देखकर हेमा बोलती है, बहू, ये हलवा और कड़ी पकोड़ा तो समझ आता है, लेकिन चावल कहाँ है? अब क्या हलवे के साथ कड़ी पकोड़ा खाएंगे क्या हम? चावल? माँ जी, चावल तो मैंने नहीं बनाए। क्या 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 क्या? मजाक कर रही हो ना तुम? हाँ, अरे भला कोई करी पकोड़ा बनाए और साथ में चावल ना बनाए, ये भी भला कोई बात हुई? माँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने ना चावल बनाने के लिए ना पानी तो चढ़ाया था और उसमें छोका भी लगा दिया था जीरे का, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने चावल रखे तो रखे कहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने ढूंढने की कोशिश की। मैंने डब्बे में देखा और डब्बे को पलट के भी देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, खाली था। सत्यानाश जाए तेरा बहू। अरे अब क्या कड़ी पकोड़े के साथ हम हलवा खाएंगे? अरे अगर चावल नहीं बन रहे थे तो कम से कम रोटी ही सेक देती, आटा तो था ना घर में। आटा तो था माँ जी, लेकिन मैं ना आटा लगाना ही भूल गई, और वैसे भी खाने में ना बहुत देरी हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने ना आटा लगाया ही नहीं और ना ही रोटी सेकी। लेकिन हाँ माँ जी, मुझे याद आया, फ्रिज में ना ब्रेड रखा हुआ है, मैं ना ब्रेड सेक देती हूँ और आप लोग ना ब्रेड और ना कढ़ी के पकोड़े भी है साथ में, वो खा लीजिएगा, आपका पेट भी भर जाएगा। और मीठे में ना हलवा भी रखा है, वो भी खा लीजिएगा आप लोग। अरे यार, ये क्या बात हुई यार? एक तो खाना लेकर आई हो, वो भी इतना लेट, और लाई भी हो तो आधा अधूरा। अरे भुलक्कड़ तो तुम थी ही, लेकिन अब तो लगता है पूरा दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। अरे जाओ यार, भूख से जान निकल रही है, जो मिल रहा है लेकर आ जाओ, खा लेंगे हम लोग, अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी नौटंकी देखने से अच्छा है ना कि खा लेते हैं। सेजल जल्दी से रसोई में जाती है और फ्रिज से ब्रेड निकाल कर सेक लेती है, जिसके बाद सभी लोग कड़ी पकोड़े के साथ ब्रेड खाते हैं और फिर मूंग दाल का हलवा खाने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सेजल रसोई के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी लापरवाही करने लगती है। कभी झाड़ू लगा देती तो कभी पोछा नहीं, कभी पोछा तो कभी झाड़ू नहीं। ऐसे ही एक दिन सेजल जब साड़ी पहनकर तैयार होती है और अपने कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी सास उससे कहती है, सेजल, ये साड़ी तो तूने परसों ही पहनी थी, आज फिर तूने ये साड़ी पहन ली।
तेरी बाकी की साड़ियाँ कहाँ चली गई हैं? माँ जी, बाकी की साड़ी तो अलमारी में रखी हुई है। और माँ जी, वैसे भी मैंने ये साड़ी ना परसों ही तो पहनी थी। इसमें कौन सा कुछ गंदा हो गया, साफ ही तो है। अरे बहू, कैसी गंदी सी बातें कर रही है तू। अरे घर का काम करते हुए क्या पसीना नहीं आता, धूल मिट्टी नहीं गिरती? और तेरे पास कौन सी साड़ियों की कमी है जो तू कपड़ों को धोकर नहीं पहन सकती, या फिर घर में पानी नहीं आ रहा? सब कुछ है माँ जी, लेकिन इतनी मेहनत क्यों ही करनी? जब हम एक कपड़े को 2-3 बार पहन सकते हैं तो बार बार क्यों ही धोना? इससे पानी की भी बर्बादी होगी, ऊपर से साबुन और सर्फ भी खत्म होगा, और तो और कपड़ों की चमक भी चली जाएगी। इसलिए मैं ना बार बार कपड़े नहीं धोती, सोचती 2-4 बार पहन लूं, फिर धोती रहूंगी बाद में। हद है बहू, ये भी कोई बात हो गई तेरी? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि तू कैसे गंदे कपड़ों में घूमती रहती है। जा जाकर इस साड़ी को बदल करा और कोई नई साड़ी पहन ले, और साड़ी बदलने के साथ नहा भी लियो। गंदे कपड़ों की बदबू आ रही है तेरे बदन से। हेमा डांट कर सेजल को वहाँ से भगा देती और सेजल नहा धोकर नई साड़ी पहन लेती है। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं और सेजल की हरकतों से अब अरुण और हेमा बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन हेमा ममता को फोन करती है और उन्हें अपने घर बुलाती। अरे कैसी माँ हैं आप, कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? अरे इसे जरा सा भी काम करने का कोई तौर तरीका ही नहीं है। जब देखो खाना आधा अधूरा बनाती है। जब से इस घर में आई है या तो सब्जी बनाती है या 2-3 तरह की रोटियां बना देती है, और वो ही हमें खानी पड़ती है। भला ऐसा भी कोई किसी के साथ करता है क्या? कोई ऐसा भी खाना बनाता है क्या? इसने तो आते ही हमारी घर की रसोई को आधा कर दिया है, आधा। समधन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपनी इस बेटी को यहाँ से ले जाइए। कहीं इसकी हरकतें देखकर कहीं मैं स्वर्गवास न हो जाऊं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने मेरी माँ को क्यों बुलाया यहाँ पे? माँ जी, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी थी तो आप मुझे बता देती ना माँ जी। इस तरह आप मेरी माँ के सामने ऐसा अपमान क्यों कर रहे हो माँ जी? माँ, आप ना माँ जी की बात का बुरा मत मानना। माँ, वो जैसा आपको दिख रही है ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत अच्छी हैं, और तो वो ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं। माँ, मैं ना आपसे माफी मांगती हूँ। माँ जी ने आपको जो कुछ भी कहा, माँ जी मैं ना सारी चीज का ध्यान रखूंगी, अच्छे से सारा काम याद से करूंगी, और माँ जी आपको कभी मेरे से शिकायत नहीं मिलेगी। माँ तुम जाओ ना यहाँ से, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। माँ तुम जाओ यहाँ से। अरे बेटा, वक्त आ गया है कि तेरे ससुराल वालों को तेरी सच्चाई बता दी जाए। बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरी बच्ची, उसमें तेरी गलती नहीं है। सच्चाई? कैसी सच्चाई समधन जी? कौन सा राज छुपा रखा है आपने हमसे? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन मैंने आपसे एक बात छुपाई है। जी, कैसी बात? अरे बताइए ना। दरअसल जब सेजल काफी छोटी थी तब वो एक बार साइकिल से गिर गई थी और उसके सर पे गहरी चोट आई थी। चोट ठीक होने के बाद सेजल अपनी चीजों को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाया करती थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी ये भूलने की आदत भी बढ़ती गई। मायके में तो मैं जैसे तैसे संभाल लेती थी, और जब आप अरुण का रिश्ता लेकर आई तो मुझे ये रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना था। इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई थी, ताकि आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ पक्का कर दे। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए बहन जी। माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगी माँ। और आपको ना किसी से कहने की कोई भी जरूरत नहीं है माँ। मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, आप जाओ माँ। सेजल और ममता की बातें सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं और कुछ देर बाद हेमा एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, अरे माफी मत मांगिए समधन जी, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकती हूँ। अगर ऐसी ही बात थी तो आप मुझे बता देती। मैं खामखा ही सेजल पर इतना गुस्सा किया करती थी। अब जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ, भला उसमें क्या ही गलती उस बेचारी की। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए।
मैं भी जाने अनजाने में आपके बारे में क्या क्या सोच बैठा। वैसे माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब आप ना चिंता मत कीजिए, हमें अच्छे से पता है कि सेजल का ध्यान कैसे रखना है, और ये जो इसकी आदत है ना, इसे मैं पूरी तरह से बदल दूंगा। और देखिएगा, इसकी जो भूलने की बीमारी है ना, वो छूम मंतर हो जाएगी। और साथ साथ हम इसे बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, जिसके बाद आपकी बेटी हर एक चीज याद रखेगी। चाहो तो गणित का टेस्ट लेके देख लेना। आप लोग सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे आप जैसा परिवार मिला है। आप जैसा परिवार पाकर तो मेरी बेटी धन्य हो गई। अब बस भी कीजिए, इतना बोलकर आप हमें छोटा मत कीजिए। अरे आप हमारे सगे हैं, हमारे अपने हैं, और अपनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए तो परिवार की असली निशानी होती है। इस तरह सारी सच्चाई सामने आने के बाद आखिरकार सेजल को हर दिन जो डांट पड़ा करती थी, उसे उससे छुटकारा मिल ही जाता है। अब अरुण एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से सेजल का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवाता है। डॉक्टर के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आता है और उसके भूलने की आदत वो काफी हद तक सुधर जाती। और अब देखते ही देखते कुछ महीनों में कड़ी मेहनत से आखिरकार सेजल की भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है और इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं।